आज का टॉपिक है हमारा, आपने पढ़ ही लिया होगा हेडिंग में, टॉपिक में हमारा द हार्ट ऑफ अ ट्री। द हार्ट ऑफ अ ट्री इज बेसिकली एक ऐसी पोएट्री है जहाँ पे पोएट ने हमारे नेचर को, हमारे प्रकृति को, हमारे एनवायरनमेंट को ये पोएट्री से रिलेट करी है कि कैसे ट्रीज का, प्लांट्स का कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा वी कैन से कितना बड़ा प्लेस है, कितना बड़ा उसका पार्ट है कि एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस हैं, चाहे वो रेन हो, चाहे वो ठंडी हवा, गर्म हवा का आना हो, समर, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज में। और इसको लेके ट्रीज की क्या खासियत है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्यों नहीं काटना चाहिए, क्या है, मतलब ये हर तरह से पोएट ने हमें मोटिवेट करा है कि हम प्लांटेशन ऑफ ट्रीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें और इसके फायदे को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो 3 स्टैंजा में गाइस पोएट ने इस पोएट्री को रखा है आपके सामने, जहाँ पे 3 डिफरेंट वेज में वो आपसे बात करेंगे। लेकिन एक चीज इन तीनों पैराग्राफ में कॉमन है, वो है कि एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री। एक क्वेश्चन है कि हर एक स्टैंजा में आपको मिलेगा, जिसका आंसर भी उसी स्टैंजा में आपको मिल जाएगा कि व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री। ठीक है ना। तो ये 3 पैराग्राफ में आपको ये कॉमन लाइन मिलेगी। टॉपिक, मेन टॉपिक अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी पोएट्री लाइन शुरू होती है यहां से, जो कि स्टैंजा 1 है कि व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven nigh, for song and mother croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony, these things he plant who plant a tree. तो यहाँ पे गाइस पोएट ये कहना चाहते हैं कि व्हेन अ मैन प्लांट समथिंग, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बीइंग कोई प्लांट को या किसी ट्री को प्लांट करता है, तो वो सिर्फ ट्री को प्लांट नहीं करता, वो बहुत सारी चीज़ों को प्लांट करता है। बेसिकली क्या है कि एक स्टेप फॉर द प्लांटेशन ऑफ ट्री इज रिजल्ट्स एज द फॉर्मेशन ऑफ मैनी थिंग्स। जैसे हमारे टेम्परेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में ऊंच नीच होना, हमारा एयर, हमारे विंड्स, डस्ट, स्मोक, हर जगह पे कहीं ना कहीं उसे प्योरीफाई करना। आप सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा तो डेफिनेटली होगा कि प्लांट्स और ट्रीज का कितना बड़ा रोल रहता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ऑफ आवर एयर विच वी ब्रीथ। यहाँ एक वर्ड है, यहाँ एक बात की गाइस करी है पोएट ने, सन एंड स्काई की, फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। इसका गाइस मतलब ये है कि ट्रीज को प्लांट करने से जो हवाएं, गर्म और ठंडी हवा, लाइक समर में जिसे हम बहुत सारी जगह पे लू बोलते हैं, लू की गर्म हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं सन और स्काई को इसने बस इसी बात से रिलेट करा है, द लाइक इट शोज दैट कूल एंड जेंटल ब्रीजेस। ब्रीज का मतलब है हवाएं। फिर इन्होंने बात करी है कि एक शख्स जो ट्री को प्लांट करता है, वो कहीं ना कहीं बर्ड्स और यू कैन से बर्ड्स के लिए भी एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहां वो रह सकती है। लाइक बर्ड्स को घर भी वो प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचर ही नहीं, एक लिविंग बीइंग के लिए भी वो चीज बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और एंड में, अंत में, बस पैराग्राफ के एंड में यही कहा है कि जो शख्स, जो इंसान ट्री को प्लांट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ही इंश्योर्स उसमें बहुत शांति होगी, उसे आत्मसंतुष्टि होगी, ही विल बी कंफर्टेबल फ्रॉम हिमसेल्फ ओनली, लाइक उसको बहुत ही ज्यादा पीस और हार्मनी का फील आएगा। तो यहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि क्यों हमें ट्री प्लांट करना चाहिए, व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री। ठीक है ना, कि उसका आंसर भी हमें इसी पैराग्राफ में मिल गया। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस पैराग्राफ सेकंड पे आते हैं, स्टैंजा सेकंड पे आते हैं। व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट अ ट्री। ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। देखो समझ में आ रहा होगा, रेन की बात हो रही है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी। कहीं ना कहीं
जो उससे प्लांट से ट्रीज से हमको मिलता है ना, बीज वगैरह, उसकी बात हो रही है। अभी करेंगे, बात करेंगे इसकी जरा डिटेल में बात करेंगे। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, he plants the glory of the plain, he plants the forest heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see, these things he plant who plant a tree। ये चीजें वही प्लांट करता है जो एक ट्री को प्लांट करे। मतलब यही है कि ट्री को प्लांट करने से एक फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदे हैं इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। जैसे पहले की 2 लाइन की अगर मैं बात करूं, रेन की और कूल शेड्स की, तो वही वाली बात आ गई कि द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री ऑल्सो प्रोवाइड्स कूल शेड इन समर। ठीक है ना, लाइक शेड मतलब छाया, कि गर्मियों में पेड़ की छाया के नीचे बैठने का जो मजा है, आहा, मतलब पेड़ की छाव में बैठो, हवा चल रही है। जो गांव है, देखो मेरा तो गांव नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूं। बट मैंने कभी कभी कहीं मौका मिलता है तो ज़रूर हम जो है पेड़ की छांव में रुकना पसंद करते हैं गर्मियों में। ऐसे ही बरसात, बारिश, रेन, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इसका ही पार्ट है। तो इस चीज का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, और जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिसका रिजल्ट है लाइफ अर्थ पे लाइफ तभी है क्योंकि ट्रीज हैं। ऑक्सीजन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं एंड सीड एंड बर्ड्स ऑफ डे टू बी। मतलब ये है कि सीड लाइक विद स्प्राउट्स एंड बर्ड्स, जो कि लाइक बीज, मतलब ही कैन से कि हमें प्लांट से, हमें ट्रीज से खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और हमारे वहाँ पे बीज हो गए जिनसे हम और प्लांट्स को और ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं। फूल हो गए गाइस, फ्लावर्स हो गए, जो प्लांट्स के हमारे नेचर की सुंदरता को और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिखेंगी। आगे इसको गाइस फॉरेस्ट हेरिटेज भी कहा गया है, क्योंकि एक ट्री की शुरुआत, बोलते हैं ना कि 100 की गिनती करने के लिए भी शुरुआत 1 से करनी पड़ती है। तो एक ट्री अगर आप उगाना शुरू करते हो, और कहीं ना कहीं उस एक ट्री की शुरुआत पूरा जंगल भी बना सकती है। दे कैन लीड टू अ होल फॉरेस्ट गाइस इन फ्यूचर। तो बेसिकली फॉरेस्ट हेरिटेज का मतलब बस यहीं पे है कि शुरुआत करी जाए तो ट्रीज एक अकेला नहीं, एक साथ में पूरा जंगल भी फॉर्म कर सकता है, जहाँ पे लिविंग बींग्स लाइक जरूरी नहीं है हम ही, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब लिविंग बींग्स है, और इन सबको जीने का वही जगह है। ये पक्के मकान बना के नहीं रह सकते, अगर वो जगह ही नहीं होंगी तो ये रहेंगे कहाँ पे। तो यही बात यहाँ करी गई है पोएट के द्वारा। और फिर बाद में वो ये भी कह रहे हैं कि हम जितना हो सके इसको प्लांट करें, ताकि जो कि स्पीड से हम देख रहे हैं हमारे नेचर में कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स को काटा जा रहा है। क्यों? ऑब्वियसली लकड़ी के यूज में और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में उसको लिया जाता है। तो उस चीज से हमारी नेचर पे, हमारे प्रकृति पे असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं पोएट यही कहना चाहते हैं कि यार प्लांट्स को उगाओ, प्लांट्स को जितना हो सके, ट्रीज को प्लांट करो, उनको उगाओ, ठीक है, उनको लगाओ, उनको बड़ा करो, ताकि हमारे नेचर में जो ऊंच नीच हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर हमारी जो हमारी ओजोन लेयर है उसका वीक पड़ना है, तो कहीं ना कहीं ये सब रीजंस की हम ही तो उसका रीजन है। हम ही तो अपने नेचर को इतना खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, ट्रीज इतने हैं नहीं, काट काट के वहां पे जंगलों को काट के बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इस चीज से पोएट कह रहे हैं भाई बस करो, बंद करो। और बस एंड में उन्होंने इस पैगाम में यही कहा है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारा आज हमारे फ्यूचर को सेफ रख सकता है, हमारी आने वाली जनरेशन को सेफ रख सकता है, उनको प्रॉब्लम ना हो। हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि ये हमारा वी कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और हमारी ड्यूटी भी है, तो हमें ये करना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं गाइस। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री? ही प्लांट इन सैप एंड लीफ एंड वुड, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good. His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, our nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plant a tree. तो गाइस लास्ट पैराग्राफ में बात कुछ ऐसी करी गई है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो शख्स, जो पर्सन ट्री को प्लांट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी को भी वी कैन से प्रमोट कर रहा है, या फिर नई जिंदगी को हेल्प कर रहा है कि वो आगे बढ़े। क्योंकि
कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहा है कि फ्यूचर में अगर आज हम ये स्टेप नहीं लेंगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को इस चीज से कितना नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ये पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ कंक्लूजन है गाइस, कि यहाँ ये बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेनेशन है कि यार एक प्यार, एक फीलिंग जो हम अपने नेबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, उन सबको दिखाने का कि हाउ मच वी लव देम, ये प्लांटेशन ऑफ ट्री भी एक जरिया ही है। बस क्या है, समझने वाले की और देखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। देखो कि अगर आप ट्री प्लांट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नेचर को बचा रहे हो, और नेचर अगर आपका लाइक सही है, स्वच्छ है, आपकी एयर आसपास की अच्छी है, तो इनडायरेक्टली आप अपने पास वाले लिविंग पर्सन्स को भी हेल्प कर रहे हो। तो एंड में बस उन्होंने यही कहा है कि द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री बिलीव्स इन द ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, हिज नेबर्स, हिज नेशन, क्योंकि जब एक घर से शुरुआत होगी तो एक सोसाइटी तक पहुंचेगी, सोसाइटी से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से स्टेट और देन नेशन। ऐसी अगर सब लोग शुरुआत करें तो वी ऑल आर डिपेंड। देखो हम कह सकते हैं कि अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं लकड़ी का तो वो भी तो हम ट्रीज पे डिपेंड है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ट्रीज पे डिपेंड है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, हमारे देश विदेश के कॉन्टेक्ट्स कर लो या फिर देश के अंदर के कॉन्टेक्ट्स में कर लो। So at the end, the poet wants to say that कि planting a tree is like planting a new nation, कि एक ट्री को प्लांट करने का मतलब है एक नए देश, एक नए सोच, एक नए लिविंग बींग्स को प्लांट करना, क्योंकि एक शुरुआत आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। एंड इट विल ब्रिंग पीस एंड हार्मनी ऑन द अर्थ, और इसके चलते हमारी धरती पे शांति और अमन कायम रह सकता है। सो दैट्स इट, पोएम वाज इट, कि बस इतना ही था कि कैसे कैसे ट्रीज का नुकसान हमें नहीं करना चाहिए, ट्रीज क्यों इतना हेल्पफुल है हमारे लिए। सो दैट इट वाज द पोएम and it was really nice. It was a poem by Henry Sadler Burner. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये पोएम समझ में आई होगी।